ये कौम इसी तरह जलील होती रहेगी, क्योंकि ये गुलाम कौम है। इसी तरह जलील होती रहेगी, इसी तरह ख्वार होती रहेगी रोडों पे, सड़कों पे, और भीख मांगेगी बाहर जाके कभी इधर। तो बड़े क्रूशल काम भी लोगों के इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हुए हुए हैं, एंड दिस इज़ कॉजिंग सीरियसली अ ह्यूज प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर द सिटीजन, इवन फॉर द कंट्री एज वेल। तो डेटा वगैरह यूज़ करने में भी VPN डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया VPN पे भी नहीं चल रहा, और व्हाट्सएप वगैरह में भी वॉइस वगैरह डाउनलोड नहीं हो रही, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारी वर्किंग में। बहुत सारा काम अटक गया, जैसे कि मुझे अपना कोर्स काम कर रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है। मसला आ रहा है, हम इधर वेबसाइट भी बनाने आते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं, इधर भी मसला आ रहा है नेट का। व्हाट्सएप के हवाले से ना आपकी पिक्चर जा रही हैं, ना आपकी वॉइसेस जा रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन के काम आपका जो है वो ठप पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, 99 स्पेशल से मैं हूं आपकी होस्ट आयशा। पाकिस्तान में सुस्त तरीन इंटरनेट की वजूहात, उसके नुकसानात और जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ, PTI का धरना पूरे मुल्क को इंटरनेट के सुस्त तरीन सर्विस की वजह से बेइंतहा नुकसान, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, ऑनलाइन पेमेंट्स में बेइंतहा रुकावट, और सिर्फ यही नहीं, तलबा को अपने असाइनमेंट्स के लिए भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फूड सर्विसेज ऑनलाइन पेमेंट की वजह से बहुत ही परेशान रही, और सिर्फ यही नहीं, स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट में बहुत सुस्तरी इंटरनेट की वजह से बहुत नुकसान भी उठाया। जानते हैं ये सब खुद उन्हीं की ज़बान। इंटरनेट सुस्त होने की वजह से IT कंपनीज को कितना नुकसान हुआ, मुल्क में ई-कॉमर्स को कितना नुकसान हुआ, ये सब हम जानेंगे। इंटरनेट के सुस्त तरीन हालात, व्हाट्सएप का ना चलना, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? व्हाट्सएप के हवाले से ना आपकी पिक्चर जा रही हैं, ना आपकी वॉइसेस जा रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन के काम आपका जो है वो ठप पड़ा हुआ है। इंटरनेट के सुस्त तरीन हालात, व्हाट्सएप नहीं चला, कोई आपकी जो ऐप्स नहीं चल रही थी, उसके हवाले से आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। बस ये आप सबको पता है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू बहुत अरसे से चलता आ रहा है, और व्हाट्सएप और बाकी तमाम जितने भी मसाइल इंटरनेट की वजह से आ रहे हैं, अभी मार्केट में लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा मसला है, आप कभी किसी को कोई पिक्चर भेज रहे हैं, कभी आपने कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, कोई ID कार्ड किसी से शेयर करना है, तो बड़े क्रूशल काम भी लोगों के इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हुए हुए हैं, एंड दिस इज़ कॉजिंग सीरियसली अ ह्यूज प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर द सिटीजन, इवन फॉर द कंट्री एज वेल। तो उम्मीद करते हैं जल्द अज जल्द ये चीज़ें सही हों, ताकि मुल्क जो सही राह पे चल रहा है, अल्लाह इसे मज़ीद भी सही राह पे चला दे। मसला आ रहा है, हम इधर वेबसाइट भी बनाने आते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं, इधर भी मसला आ रहा है नेट का। मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं, हमें फ्रीलांसिंग में मसला आ रहा है, प्रोजेक्ट पकड़ने में मसला आ रहा है, नेट का बहुत मसला हो रहा है, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पूरा डाउन पड़ा हुआ है, और बहुत सारे वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है वो भी डाउन पड़े हुए हैं। इसी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है, जैसे कि हमें विजिटिंग वगैरह करनी होती है, तो बाज़ वक्त हम डेटा वगैरह यूज़ करते हैं, तो डेटा वगैरह यूज़ करने में भी VPN डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया VPN पे भी नहीं चल रहा, और व्हाट्सएप वगैरह में भी वॉइस वगैरह डाउनलोड नहीं हो रही, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारी वर्किंग में। कारोबार के हवाले से बताएं, जो लोग ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं उसमें क्या परेशानी आ रही है? ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं उसमें काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन आपको पता है टोटल इंटरनेट पे ही चलता है, जैसे डेटा वगैरह पे चलता है। वाईफाई कि हम एक जगह खड़े होते हैं तो वहाँ पे हमारा काम हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन वर्किंग कुछ ऐसी भी होती है कि आगे पीछे होना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपको उसका कोई हल नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? जी, हमें तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा, हम बस इंतज़ार ही कर रहे हैं इस चीज़ का। बहुत सारा काम अटक गया, जैसे कि मुझे अपना कोर्स काम कर रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है, वॉइस मैसेज किसी को भेज रहा हूँ तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और अगर बहुत ज़रूरी किसी को मैसेज करना है या कॉल करना है वो भी नहीं हो पा रही, इंस्टाग्राम वगैरह भी नहीं चल रहा, काम रुका हुआ है, ऑनलाइन वर्क भी इस वजह से नहीं चल पा रहा है। बस परेशान ही हैं हम सब, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ना कॉल कर सकते हैं, ना किसी को मैसेज भेज सकते हैं, ना कोई तस्वीर भेज सकते हैं, कोई अगर बिज़नेस के हवाले से कोई काम हो तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि देखिए पहले ही इतनी बेरोज़गारी है, ठीक है, फिर आगे से ये सब मामला। अब कुछ तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यार ये आवाम क्या कर रहे हैं, मर रही है, रोज़ मर रही है, कितनी गुर्बत है, कितनी महंगाई है, लेकिन कोई हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। बस एक ही बात है कि बस ये अपने अपने में लगे हुए हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं सबके सब, आम आवाम का इनको कोई ख्याल नहीं है। थोड़ा सोचना चाहिए, इनको गौर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि यार हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, बिल्कुल पीछे चले गए हैं, 50 साल पीछे चले गए, लेकिन कोई इस पर इनिशिएटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये बात हमारी आवाम की आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ आप, फिर पता चलेगा इनको
यही तो मेरा भी सवाल है। मैं गवर्नमेंट से अगर जाके पूछूं तो किससे पूछूं कि भाई हमारा क्या कसूर है इसमें, आम आवाम का क्या कसूर है। एक वॉइस मैसेज नहीं भेज सकते, कोई चीज़ नहीं भेज सकते, कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको नहीं आगे परस्यू कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल स्टक हो गई है लाइफ। 4 दिन हो गए हैं आज, बिल्कुल कोई हाल ही नहीं है। चलो यार, यहाँ कराची में तो कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन बस क्या बोल सकते हैं इन लोगों को। हम सब तो बेकार कौम है, हमारी कौन सुनता है। हम लोग गरीब कौम है और हम लोग इसी तरह पिसती रहेगी इंशाल्लाह, और आगे भी कई सालों तक इसी तरह पिसते रहेंगे हम। तो आपको लगता है जो हुक्मरान आएगा वो हमें ऐसे पीसता रहेगा? इंशाल्लाह हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे, ये कौम इसी तरह जलील होती रहेगी, क्योंकि ये गुलाम कौम है। इसी तरह जलील होती रहेगी, इसी तरह ख्वार होती रहेगी रोडों पे, सड़कों पे, और भीख मांगेगी बाहर जाके, कभी इधर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।